नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही सबको विधानसभा चुनाव का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को दिए निर्देश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे में यहां चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को हुई बैठकों में चुनाव की तैयारियां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी जैसे दलों ने भी की थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव की खबर पर बात करने से पहले आपको बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना चुनाव आज तक है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात जम्मू कश्मीर में चुनाव की। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा की समाप्ति के साथ ही राज्य में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शाह ने बीजेपी नेताओं को चुनाव की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी आलाकमान ने राज्य के नेताओं को भी ये बात बता दी है कि चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। हालांकि सीटों के समायोजन के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ कहीं कहीं समझौता हो सकता है। साथ ही बीजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं करेगी। सुनिए उनका ये बयान। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होती है या अन्य जो व्यवस्थाएं सरकार से इलेक्शन कमीशन अपेक्षा करता है, वो सरकार का काम है उपलब्ध करवाना। लेकिन चुनाव करवाने का निर्णय ये चुनाव आयोग का है और हम इंतजार कर रहे हैं चुनाव आयोग के फैसले का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी के और नेताओं के साथ राज्य का दौरा करने की तैयारियां की जा रही हैं। उधर जम्मू कश्मीर में दूसरी पार्टियों ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीती शाम श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें पार्टी नेताओं ने चुनाव की तैयारियों पर बातचीत की। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने वो मुद्दे तय किए जिनके आधार पर पार्टी जनता के बीच जाएगी। इधर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने भी राज्य में चुनावी तैयारियों के सिलसिले में एक बैठक की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी बैठक के साथ क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ठीक उससे कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब यहाँ आए थे। उन्होंने योगा किया। योगा के दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे और लोग अपनी हुकूमत चुनेंगे। इसके बाद शक की गुंजाइश कहाँ पर है? इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि वो इलेक्शन यहाँ जल्द से जल्द कराएंगे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वक्त की लगाई हुई पाबंदी से पहले इलेक्शन का सिलसिला जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई शक की गुंजाइश है। इलेक्शन होंगे, हम उन इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। आने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव के लिए सभी लीडरों ने खुल के हाई कमांड के पास अपनी बातें रखी और हाई कमांड ने सबको सुना और सभी का ये कॉन्फिडेंस है कि हम सब मिलके इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया को जिताएंगे, उसमें कोई शक नहीं। और ये काम अभी से हम लोग शुरू कर देंगे, ये बात हुई है। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में राज्य को दिए विशेष दर्जे के खात्मे से पहले नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग कर दी गई थी। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित भागों में विभाजित कर दिया गया था। अभी के लिए इस खबर पर मेरे साथ इतना ही। चुनाव आज तक पर आप दुनिया भर के चुनावी राजनीतिक पार्टियों और चुनावी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।